अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं आज आपके साथ बताने जा रहा हूँ कि इस मरतबा रिज़ल्ट इतना बुरा क्यों आया। और दूसरे के बाद बात करेंगे रीचेकिंग के ऊपर, बात करेंगे और इम्प्रूवमेंट के ऊपर, कौन सा ऑप्शन आपके पास बेहतर है। अगर रीचेकिंग करवाई जाए तो कौन सा बेहतर है, या इम्प्रूवमेंट की जाए तो कौन सा बेहतर होगा आपके पास। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रिज़ल्ट इस मरतबा बच्चों का इतना बुरा क्यों आया। जितने ही बोर्ड्स को कंपेयर किया जाए, स्पेशली फेडरल बोर्ड के हो गए, KPK के बोर्ड हो गए, मैट्रिक का रिज़ल्ट हुआ, और आज HSSC वाले बच्चों का रिज़ल्ट आया फेडरल बोर्ड वालों को, तो इनका बच्चों का रिज़ल्ट काफ़ी बुरा आया इस मरतबा। इस साल अगर अंदाज़ा लगाया जाए 9वीं 10वीं वाले बच्चों का भी काफ़ी बुरा रिज़ल्ट है फेडरल बोर्ड में, तो बच्चों का रिज़ल्ट बहुत गंदा था। मैट्रिक वाले बच्चों का रिज़ल्ट कदरे आल बेहतर था, आप कह सकते हैं वैसे, लेकिन इतना बेहतर भी नहीं था। तो रिज़ल्ट ख़राब आने की वजह क्या है, वजूहत क्या हैं, क्यों रिज़ल्ट ख़राब आया, ये डिस्कशन होगी। और मैं आपको की पॉइंट्स कुछ बताता हूँ रिज़ल्ट ख़राब आने की क्या वजूहत हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे क्रिटिसाइज़ इस बात को कर रहे हैं कि ई मार्किंग की गई है इस मरतबा। ई मार्किंग में बच्चों के कई क्वेश्चन जो आगे पीछे लिख दिए वो चेक नहीं हुए, तो शायद ये इम्पॉर्टेंट वजह है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। जो आप समझ रहे थे, जो आप कंसिडर कर रहे थे, उस मुताबिक आपका रिज़ल्ट ऑफिशियली तौर पर अच्छा नहीं आया। अब दूसरी वजूहत क्या हो सकती है। दूसरी वजूहत ये हो सकती है कि फेडरल बोर्ड ने इस मरतबा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आंसर का कंसेप्ट भी लाया है, और साथ दूसरे बोर्ड्स भी इसको फॉलो कर रहे हैं। इस मरतबा पहले ऐसा होता था कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन रिपीट होते थे। जितने भी बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, KPKs हो गए, पंजाब हो गया, और इसके साथ फेडरल बोर्ड स्पेशली, तो कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक रिपीट होते, हर साल लाजमी होते थे। तो इस मरतबा वो कल्चर ख़त्म हो गया है। अब वो कल्चर बिल्कुल नहीं रहा। अब वो स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर नहीं रिपीट होते, बिल्कुल एक यूनिक सा पेपर आता है, बच्चों का 100% कंसेप्ट चेक किया जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट वजह यही है कि आपका वो कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है। वो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आंसर आते थे वो तकरीबन 110% ख़त्म हो चुके हैं। तो शायद मुझे तो यही मेन वजूहत में से एक यही लगती है कि आपका वो कंसेप्ट 110% ख़त्म हो चुका है। जो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन को मार्क कर लेते थे, इंपॉर्टेंट याद कर लेते थे, इसके साथ साथ गेस पेपर के हेल्प से आप याद करते थे। तो गेस करना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं बच्चों के, वो उनका कंसेप्ट चेक करते हैं कि बच्चों के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी एबिलिटी है, और कितनी क्रेडिबिलिटी है कि बच्चे इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। तो फेडरल बोर्ड के जो बच्चे ने रट्टा मारा था उनके नंबर भी आए हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर था, जिन बच्चों ने अपना 100% दिया और बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करके अपना पूरे 100% पेपर में दिया। तो उन बच्चों के नंबर अच्छे आए हैं। मैंने ख़ुद ऑफिशियली कई बच्चों ने मुझे SMS किए हैं, और कई बच्चों ने अपना रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर किया, तो मैंने वहाँ पर चेक किए तो कई बच्चों का रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन वो बच्चे फेल हुए हैं। नंबर ऑफ़ फेलियर्स ज़्यादा इसीलिए हैं कि नंबर ऑफ़ फेलियर्स की वजूहत यही है कि पहले बच्चे 8th क्लास तक रट्टा मारते रहे, और रट्टा सिस्टम को वही प्रमोट करते रहे, वही स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर याद करते रहे, वही स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते रहे, वही प्रैक्टिस करते रहे। तो जैसे एग्ज़ाम में जाकर बैठे तो उनको ना रट्टा सिस्टम का काम आया, ना उनकी वो प्रैक्टिस काम आई जो उन्होंने स्पेसिफिक की हुई थी कि यही क्वेश्चन है, हमने यही सोल्यूशन करनी है। उन्होंने कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पेपर की प्रिपरेशन नहीं की, और कंसेप्ट को बिल्कुल उन्होंने इग्नोर किया। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे थे, फेडरल बोर्ड के अंदर आ रहे थे, पंजाब बोर्ड के, KPK के बोर्ड के अंदर कंसेप्ट चेक किया जा रहा था कि बच्चों के अंदर कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितनी बच्चों की मेमोराइजिंग पावर है, कितनी बच्चों के अंदर कंसेप्चुअल पावर है। तो वो चेक की गई थी। शायद वो बच्चों ने वो उस तरह से पूरी फुल नहीं की। तो मुझे यही लगता है कि फेडरल बोर्ड का और जितने बोर्ड दूसरे हैं उनका रिज़ल्ट इसी वजह से ख़राब आया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर में बच्चों ने अच्छे नंबर लिए थे, उसके बाद बच्चों ने 2021 में अच्छे लिए थे। तो इस बार तो कंपैरेटिवली अगर रिज़ल्ट देखा जाए सेकेंड ईयर का और 10th का, तो वो बेहतर है। 9th और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे नंबर ऑफ़ फेलियर ज़्यादा हैं। वो यही वजह है कि उनका बच्चों का कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा था, SLO बेस सिलेबस था, तो डिफ़िकल्टी तो थी। तो अब करना क्या है, अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ आपने करना क्या है आगे। अब इम्प्रूवमेंट करनी है आपने, या आपने रीचेकिंग करवानी है। देखें, रीचेकिंग की जैसी रजिस्ट्रेशन ओपन हो, आप रीचेकिंग भी करवाएं, इम्प्रूवमेंट के लिए भी प्रिपरेशन करें। जो रिज़ल्ट अगर आपका सूटेबल नहीं है, आप नहीं मानते कि ये रिज़ल्ट आपके लिए ऐसा है कि आप उसके ऊपर एतमाद कर सकें, तो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में दोबारा अपीयर हों, दोबारा से इम्प्रूवमेंट करें। इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आपके ज़्यादा नंबर आ गए तो आपके लगेंगे न्यू DMC में, डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट में। अगर कम नंबर आए तो वही पुराने वाले नंबर लगेंगे। तो ये इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि वो बच्चों को जानबूझ के मार्क्स देना चाहते हैं, उनके बेहतर मार्क्स उनको प्रोवाइड करता है फेडरल बोर्ड और साथ दूसरे बोर्ड भी। रीचेकिंग का भी मैं आपको कहूँगा कि रीचेकिंग भी आपके लिए फ़ायदेमंद इस बात पे हो सकती है कि रीचेकिंग अगर
फॉर एग्जांपल हम लोग अंदाज़ा लगाएं रीचेकिंग का, 9th और 10th क्लास वाले बच्चों को, कई बच्चों के इतने नंबर बढ़े हैं कि कोई 2-3 बच्चे टॉपर्स में आ रहे थे नंबर बढ़ने के बाद, उनके पूरे क्वेश्चन रह गए थे, चेक ही नहीं हुए थे ई मार्किंग के दौरान। तो रीचेकिंग भी आप कराएं, ये भी आजमा लें, लेकिन रीचेकिंग सारे सब्जेक्ट्स में नहीं जिनमें आपको लगता है कि आपके कम नंबर हैं और आपने उसमें अपना 100% दिया था, आपके नंबर उसमें ज़्यादा बनते थे। आप बच्चे को, स्टूडेंट को 100% कन्फर्म होता है कि मैंने कौन से सब्जेक्ट में कितने परसेंट दिया है, कौन सा सब्जेक्ट मैंने कितना कैसा किया था, कौन सा पेपर मैंने कैसे सॉल्व किया था, तो वो आपको 100% मुझे पता है, आपको पता है कि आपने किस तरीके से सॉल्यूशन की थी। तो आप ऐसा करें कि उन सब्जेक्ट में रीचेकिंग करवाएं जिनमें आप कंफ्यूज हैं, जिनमें आपको लगता है कि आपने बेहतर किया था लेकिन नतीजे उससे बिल्कुल बरअक्स हैं। तो रीचेकिंग भी करवाएं और इम्प्रूवमेंट के लिए भी प्रिपेयर हो जाएं। वो बच्चे जो फेल हुए हैं सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में, दोबारा से अपने फेल सब्जेक्ट्स को दोबारा से रिकवर करें और अगली क्लास की तैयारी करें साथ साथ। और 9th और 10th वाले बच्चे जो फेल हुए हैं, अब वो समझ रहे हैं कि कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। देखिए, किसी प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन ले लें, वहाँ पर आपको एडमिशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप साल नहीं ज़ाया करना चाहते, अगर आपके बहुत ज़्यादा कुछ नंबर ख़राब है, मतलब एक सूटेबल है ही नहीं, जो आपको सूट नहीं करते, तो आप ऐसा करें कि रिपीट कर लें 10th क्लास और दोबारा से अपेयर हो जाए नेक्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के दौरान। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और थैंक यू वेरी मच अगेन।